चलिए फिर शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो कि सभी क्वेश्चनों का अगर मैं देखा जाऊं तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है किसी भी क्लास में तो सभी क्लासों के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, क्योंकि बाकी आप अदर बुक्स पढ़ लें लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि कंपटीशन लेवल से क्वेश्चन यहीं से उठता है, एनसीईआरटी से ही। तो हम आपको आज बताएंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि जिसे गुलाम का नियम से संबंधित है। गुलाम का नियम पहले आप लिख लें। गुलाम का नियम ये होता है एफ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। Q1 Q2 यहाँ पर क्या है, Q आपका पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साउंड साइन को हटा दूं तो होता क्या है, यहाँ पर एक आ जाता है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये निर्वात की बात है, वैक्यूम की बात है, और ये Q1 Q2 अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि मैंने इससे तो कोई छिड़खानी की नहीं है, बस इस कांस्टेंट की जगह पे लिख दिया मैंने। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और बाकी Q1 Q2 आपको दिए गए होंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एनसीईआरटी का इस फार्मूले से रिलेटेड। इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस फार्मूले को आप नोट करें, इसकी वैल्यू याद करें। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है कि क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दो आपके पास छोटे छोटे से आवेशित गोले हैं। एक ये है, इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह देता हूं। अच्छा 1 2 लिख देता हूं तो और अच्छी बात रहेगी ना, Q1 Q2 मैंने यूज किया है। तो पहले वाले जो गोले पर, छोटे वाले गोले पर Q1 चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7। आप देख रहे हैं कि मैंने अपना एक हैंड जेब में रखा है, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम है और मॉर्निंग हो रही तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब है क्या कि Q2 कितना दिया गया है, 3 इंटू 10⁻⁻7, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। R कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको F फाइन करना है यहाँ से कि दोनों आवेशों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, अभी मैंने आपके स्क्रीन पे पहले से बताया था ना, नोट कराया ना मैंने, क्या था भाई, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है कि नहीं है। अब इसी की बस वैल्यू पुट करनी है। इस पूरे की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए कि 9 इंटू 10⁹। तो बहुत आसान सी वैल्यू है भाई, 9 यहाँ लिखा, 10⁹ कर देंगे। Q1 कितना है, Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7। और Q2 कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू 10⁻⁻7। इसकी बात करेंगे क्या, हाँ नीचे R है, नीचे R स्क्वायर की वैल्यू भी रखनी है। R है कितना बच्चों, R देखिए है 30 सेंटीमीटर। तो वैसे तो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है, तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगी 0.30 मीटर। अब आप पूछ रहे होंगे ये कैसे कर दिया आपने, हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3, 2 बार लिख दिया। इस जीरो का कोई मतलब नहीं लास्ट में, मतलब है तो बताइए हमको, नहीं है ना। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, देखिए अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को रिमूव करूं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये 10⁹ है। चलिए अच्छा, मैं 10⁹ में 2 जीरो ऐड कर लेता हूं, मतलब कितने हो गए, 10⁻11 हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आ गया सभी लोगों को। मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट रिमूव किए दो और वहां पे ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, तो 9 से 11 हो गए वो। अब देखिए 3 3 9, तो मतलब ये 3 इस 9 को कैंसिल कर देंगे, है ना। अब हुआ क्या कि 2 3 6 हो गया, और 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 तो हो गया 10⁻11 पहले से ही है ये वाला, और 10⁻14। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे इसमें करना पड़ेगा, 10⁻11 10⁻14। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम कुछ इस प्रकार से करते, देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं तो 11 में 14 ऐड करनी है,
तो भाई कितना बचेगा आप बताएं? ये बचेगा 10 की पावर -3। और फोर्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीका है करने का, ये कुछ नहीं करना, आपको दोनों चार्जों के बारे में लिखना है, उसकी डिस्टेंस है उसको मीटर में लेना है, फिर उसके बाद से फार्मूला लगा के आंसर लेना है। यहाँ पे मैंने किया क्या है कि पॉइंट रिमूव किए, तो यहाँ पे 11 है, पहले यहाँ पे 9 था वो, इस चीज को ध्यान रखें ना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको पहले नोट करें आप। अगला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, मैंने कुछ इसकी समरी इस प्रकार से लिख दी है कि दो आपके पास फिर से चार्ज है, एक बार आपके पास Q1 पे आपका 0.4 कूलम आवेश है, और Q2 पे आपका जो चार्ज है वो कितना है, माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम। ये भी माइक्रो कूलम है, ठीक है, ये माइक्रो का साइन है, और माइक्रो आपको बता दूं कि माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया 0.4 × 10 की पावर -6 कूलम ना, क्योंकि आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, और ये कूलाम का नियम से ही आता है। F क्या है, फोर्स है 0.2 न्यूटन का, और Q2 कितना है 0.8 10 की पावर -6, और ये माइनस का दिया गया आपको, ये है ना, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको R निकालना है, ये ए कह रहा ना, एक क्वेश्चन आपका है, आपने किताब में ध्यान से देखिए, उसमें क्वेश्चन मैंने दिया था, अभी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया था, आप उसमें देखिए आर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, वही फोर्स पे लगा देंगे फार्मूला, देखिए Q1 Q2 R F। जब आपको इस प्रकार की चीजें पता हो तो आप क्या करें, वही कूलाम का नियम लगाएं। क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा राइटिंग छोटी करता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा सा है हमारा। F बराबर Q, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R², ये है ना फार्मूला हम लोगों का। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, बाकी इधर सॉल्व करेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, F इज इक्वल टू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है नहीं पता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है ना, 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू बताइए कितनी है, 0.4 × 10 की पावर 6, 0.4 × 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है 0.8 10 की पावर 6 माइनस की, है ना, और R² आपको चाहिए, R² आपको चाहिए। क्या इस F की वैल्यू में लिख दूं 0.2, इस F की वैल्यू 0.2 है। अब हमको R चाहिए, तो मैं R² को इधर कर देता हूँ, 2 को वहां भेज देता हूँ, तो हमारा काम बन जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, ये हो गया R², ये हो गया 9 × 10 की पावर, सारी पावरों को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, देखिए ध्यान से, ये 6 और ये 6 12 हो गई, और ये 9, तो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 9, तो प्लस माइनस माइनस तो -3। आप जान गए होंगे मैंने कैसे कर दिया ये, तो ये माइनस का 3। अब मैं क्या करूं, हाँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई अभी करना चाहे तो करिए, लेकिन एक आपको मैं बता दूं, इनके पास देखिए ये नीचे जाएगा, पहले मैं आपको समझाता हूं, इसे करने को तो मैं फटाफट कर दूं अभी, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब गया नीचे 0.2, इनके पास एक नंबर है पॉइंट के बाद, इनका पॉइंट इनसे कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँ, अब हमारे पास हो क्या गया, देखिए ये 4 बचा, ये 20 बचा है ना। तो अब हम क्या करें, इसमें थोड़ा सा इसमें हमको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसा करता हूँ, देखिए इस वाले 0 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा ना 0। अरे भाई इस प्रकार से लिखते चलिए, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे, ये हो जाएगा ना, एक 0 नीचे आ गया, 1 रहता ही है। क्या मैं इस 10 को ऊपर भेज दूं, तो 10 की पावर -3 थी, कितनी हो गई, 10 की पावर -4 हो गई, कितनी हो गई, 10 की पावर -4। अब देखिए ध्यान से, 4 8 जा 32 हो जाएगा, और ये इंटू 9 है, तो 32 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -4, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है आपके पास 2, नीचे 2 है कि नहीं बताइए, ये 2 है ना नीचे, भाई ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया था इनका। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12,
ये आपके पास आ गया 16 और ये है आपके पास 9। 16 9 जा बताइए कितना होता है? 16 9 जा कितना होता है? 16 9 जा होता है 144। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? आर स्क्वायर जब दूसरी साइड इक्वल के जाता है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे ऐसे करके 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये आती है मीटर में। किसमें आती है? मीटर में। आप ध्यान ये दें कि ये 144 ये 12 का स्क्वायर होता है परफेक्ट, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। आप किताब में आंसर चेक कर लें और हमको बताएं क्या सही आ रहा है आपका आंसर। आप चाहते हैं तो मीटर में भी चेंज हो सकता है। ये आपका आंसर हमने देखा है अभी बुक में, आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में आ रहा है आंसर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 से क्या करेंगे? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 2 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, तो 12 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको जैसे भी लगता है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी में है। दूसरा कह रहा था कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरे ने कहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। कह रहा है कि कितना बल लगता है, तो मैं आपको ये बता दूं कितना बल पूछ रहा है कि कौन सा है। हाँ, कितना बल लगता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा बुक में, मैंने नोट नहीं किया क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे नोट करूंगा तो फिर यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन ना, और मैं रफ करूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि पहले क्या लिखा था। तो दूसरे में ये करेंगे कि देखिए ध्यान से कि आपने देखा Q1 और Q2 पे जो चार्ज है वो थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है, हमें लगता है। एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। तो प्लस माइनस चार्ज आपस में क्या करते हैं बताइए? अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन, आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण? तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्लस माइनस चार्ज कहीं पर हैं तो वो आकर्षण पैदा करते हैं, और आकर्षण पैदा करते हैं तो उन्होंने पूछा भी यही है कि पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक गोले के कारण दूसरे पे जितना बल लगता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा गोला भी पहले वाले गोले पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। ध्यान रखिए इस चीज को। अगर फर्स्ट वाले ने सेकंड पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो फिर 2 वाला भी फर्स्ट पे उतने 0.2 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन आपको मैंने ऐसे ही बता दिया, तो आप उसको नोट करेंगे। कि कैसे नोट करेंगे बताएंगे कि चूंकि फर्स्ट गोले के कारण, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं, इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। और फर्स्ट गोले पर, एक गोले पर पहले गोले को कह लें या पहले आवेशित वस्तु के कारण दूसरी आवेशित वस्तु पे जो बल लगेगा उतना ही बल दूसरी वस्तु पहले वाली वस्तु पे लगाएगी। ठीक है, आप इसको नोट करें। उसके बाद मैं देखता हूं अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है आपकी एनसीईआरटी का, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। देखिए मैं बता दूं आपको, उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, मैं थोड़ा सा किताब हमारी नीचे है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। इस क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, पहले आप वहां से देख सकते हैं। मैं पढ़ दूं कि किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम तथा QB माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम क्रमशः दो बिंदु A, दो पॉइंट है आपके पास, वहां पे देखिए 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर, और B जो है 0,0 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद अवस्थित है मतलब कि स्थित है। निकाय का कुल आवेश और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना क्या होता है। तो निकाय का कुल आवेश निकालिए पहले। क्या है देखिए, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। अच्छा, कुल आवेश का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? कुल आवेश का मतलब पूरा जो सिस्टम बना है उस पे टोटल आवेश कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो इसका फार्मूला तो बिल्कुल आसान है, जो भाई दिए गए उनको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और प्लस करेंगे क्योंकि दूसरा जो चार्ज हमारे पास वो माइनस का है, इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब हम करेंगे क्या, हाँ देखिए 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7
और -2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो बताइए फिर ये आ कितना जाएगा? 0। मतलब पूरे सिस्टम पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों चार्ज निगेटिव प्लस माइनस है ना, क्योंकि फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो पूरा सिस्टम पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है इसी में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका फार्मूला आपको नोट करना पड़ेगा। बहुत आसान सा है फार्मूला इसका। क्या मैं इसको रफ कर दूं? पहले आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लें, फिर मैं इसे रफ करूं। जहां पे समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। हाँ चलिए रफ करते हैं ना इसको, थोड़ा सा ये ऊपर वाला रफ कर देते हैं, जो भी हमें चीजें दी गई थी। बस हो जाएगा, इसी में इतना ही हो जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी थी वो आपको समझ में आ रही थी? आपने देखा होगा वहां पे मैंने लेंथ को 15 लिया था, क्योंकि भाई देखिए ये तो 0 0 है ना, तो लेंथ टोटल कितनी है? 15 ही तो है। और 12 थी तो 2 इंटू 15 कर दिया तो 30 सेंटीमीटर आ गई थी, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.30 आ गई थी मीटर ना। और मैंने लिखा था कि, और कुछ लिखा था मैंने, हाँ चार्ज मैंने आपको बता ही दिए थे, आपने क्वेश्चन देखा ही होगा वहां पे। चलिए इसके बाद मुझे निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो निकालना है तो निकालिए भाई। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही फायदेमंद है वीडियो। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इस चीज़ पे ध्यान दें, और मैंने उन्हीं के लिए खासकर बनाई है। इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र देख सकते हैं इसे और पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आपको लगाना इसी मेथड से ही पड़ेगा, है ना। कोई मेथड चेंज नहीं हो सकता। बस ये है कि आपको लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। मैं अगली बार से कोशिश ये करूंगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कुछ किसी प्रकार से क्वेश्चनों को दे सकूं, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला देखिए क्या होता है। ये होता है 2QL, मतलब पूरे सिस्टम पे कितना आवेश है। पूरे सिस्टम में जो आवेश था उसकी वैल्यू रखनी, क्योंकि दो आपके पास दो आवेश थे वहां पे, एक था 2.5 एक था -2.5, तो आपको बस 2.5 रखना है। चलिए आप क्या करें, सॉल्व करते हैं। 2 क्यू की वैल्यू अच्छा बताइए कितनी है? 2 की वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर 10 की पावर मैंने तो क्वेश्चन में, हाँ वहाँ पे है ना 2.5 10 की पावर -7। और एल भैया कितना था? एल कितना था? एल कितना था? हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.30, यही कुछ था। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। मैं आपको ये बता दूं कि द्विध्रुव आघूर्ण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह होता है कि एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश उसके बीच की दूरी, दूरी कितनी है? 12। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये देखिए क्या होगा, इस पॉइंट से एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जीरो अगर मैं इस जीरो को ना लगाऊं, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब होता भी नहीं है इसका। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? एक पॉइंट और हटाएंगे, एक और जीरो लाएंगे। अब ध्यान से देखते जाएंगे, नीचे वाला मैं साफ करता जा रहा हूँ, आप नीचे को देखते रहेंगे, बस थोड़ा सा सॉल्व करते रहें अपने आप से, ठीक है। एक ये वाली लाइन भी रफ कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको? बस सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे देखिए भाई कैसे करते हैं इसे हम। ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा, -7 पहले था तो 2 और चलेगी, तो 10 की पावर -9। और ये कितना हो जाएगा? 25 टू जा 50 हो गया, नहीं हो गया? 25 टू जा 50 और ये हो गया आपका इंटू 3, और ये हो गया आपका 10 की पावर -9। कितना हो गया? 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 जब हो गया, उसके बाद आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करें, उसको नोट कर लिया करें। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अब टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, 5 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया इसमें? हाँ लगभग तो सब सही किया है। 2QL क्या एक बार क्वेश्चन में फिर से देख लूं? क्वेश्चन में यह कहा था कि निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ठीक,
तो फार्मूला ये था हमारे पास 2QL। ओ थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2L लिखा था और 2L की वैल्यू सिर्फ आई थी, इतनी आई थी 0.3, तो मैंने इस 2 को यहाँ पे रख दिया और वहाँ पे L की वैल्यू गड़बड़ कर दी। तो आप ध्यान रखें कि इस वाले 2 को ना लिखें, थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस वाले 2 को क्यों नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए फार्मूला 2QL है और 2L की वैल्यू आपको पता थी पहले से, AB की ना, AB की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 0.30 मीटर, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं उसका रखने से। तो देखिए कितना हो गया ये, 25 3 जा 75 बन गया होगा, कितना बन गया 75 इंटू 10 की पावर -9। ये अब आपको समझ में आ गया होगा मैं ऐसा लगता है। फिर से समझ लीजिए भाई, 2L की वैल्यू पीछे मैंने एक बार लिखी थी, आप वहाँ से डायग्राम से चेक कर सकते हैं फर्स्ट वाले से। और AB मैंने AB इज इक्वल टू लिखा था 0.30 मीटर, वो यहाँ पर है। Q की वैल्यू यहाँ पर है। फिर क्या किया मैंने, इस वाले 0 एक पॉइंट हटाया, नीचे 0 आया, इस पॉइंट को हटाया 0 आ गया, दोनों को ऊपर लेके गए, -7 था तो -9 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैं इसको मानक रूप में अगर लिख लूँ तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, ये वाला पॉइंट लास्ट में होता है किसी नंबर के, ये आ जाएगा आपके पास 7.5 इंटू 10 की पावर -8। और द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट क्या होती है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? इसकी यूनिट होती है कूलाम। अभी मैं बताता हूँ कैसे यूनिट मैंने बना ली इसकी, ठीक है। इसकी यूनिट मैंने कैसे बनाई देखिए बताते हैं। लंबाई की क्या होती है मीटर, क्यू की कितनी होती है कूलाम, तो कूलाम मीटर लिख दिया मैंने। तो ये आपका आंसर आ गया है ना, ये आपका आंसर है। आप इसको देखेंगे समझेंगे, जहाँ पे नहीं आएगा आप फिर से पूछेंगे। तो हमें लगता है बस आज हमें यही पे एंड करना चाहिए, और फिर आगे मैं, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो आगे मैं आपके लिए और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे एनसीईआरटी के अदर बुक्स के, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी न्यूमेरिकल्स में, आप कहीं से भी किसी भी बुक से पूछ सकते हैं। और हाँ आंसर चेक कर लूँ एक बार, हाँ 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। और ठीक है, तो फिर वीडियो को एंड करते हैं और पढ़ाई करते रहेंगे। आप लोग कहीं भी समस्या आती है तो इजी स्टडी से जुड़े रहेंगे और इजी मेथड से सवाल सीखते रहेंगे। और मैं ये बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे कि शरीर से संबंधित समस्या है, तो हम दवाई नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ से क्या होता है कि मैं आपको एक सेंटर का नाम बता दूं कि DS योगा सेंटर है, वो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आप कहीं भी सर्च कर लें इसको, आप गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे कर लें DS योगा सेंटर, ठीक है। DS योगा सेंटर, ये अपना ही सेंटर है समझ लीजिए। और आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके आप जितने भी हेल्थ से इश्यूज हैं आपके, वो आप सारे यहाँ पे जाके सही कर सकते हैं। जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी वेल्थ अच्छी होगी, और फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बस चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।